में जी रही हूँ, तुम्हें ना जीना पड़े। ताकि हाँ माँ, मैं पढ़ लिख कर कुछ बड़ा करूँगी और आप सबका नाम रोशन करूँगी। 12 साल बाद बेटा मैं खेत जा रहा हूँ, क्या तुम मुझे खाना पहुँचा सकते हो आज खेत में? क्यों नहीं पिताजी, ऑफ कोर्स। ठीक है बेटा, मैं जा रहा हूँ। पिताजी टिफिन कहाँ पर रखूं? पेड़ के नीचे छांव में रख दो। पिताजी मैं जाती हूँ। ठीक है, जाओ बेटा। ओए होए, कहाँ चली चमक छल्लो? तुम्हारे घर में भी बहन होगी। तेरी लड़की पूरे मोहल्ले में लड़कों वाली हरकतें कर रही है। ऐसा क्या कर दिया जीजी उसने? क्या पूछे, क्या नहीं देगा? ऐसा क्या देख लिया आपने, बताइए तो। ये पूछ क्या नहीं देखा, तेरी लड़की लड़कों के साथ लड़ती फिर रही है। अच्छा, मैं पूछती हूँ उससे। क्या बेटा जो मैं सुन रही हूँ ये बात सही है? हाँ मम्मी, लेकिन मेरी गलती कुछ नहीं थी। बेटा लेकिन तुझे ऐसा नहीं करना था। लेकिन बेटा रो मत, ये तो यही संसार का नियम है। अगर गलत लड़के होते हैं तो सहना हमेशा लड़कियों को ही पड़ता है। क्यों माँ, क्यों ऐसा क्यों होता है? बेटी यही संसार का नियम है, हमें इसी के हिसाब से चलना पड़ेगा। क्या हुआ बेटा, तू रो क्यों रही है? कुछ नहीं पिताजी, कुछ नहीं। बेटा मैं तुझे तेरी शक्ल देख के जान सकता हूँ, मैं इतना जानता हूँ कि तुझे तेरे साथ क्या हुआ है। बेटा रो मत, मैं तुझे एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसका शीर्षक है रोना नहीं। कुछ रीत जगत की ऐसी है, कुछ रीत जगत की ऐसी है, हर एक सुबह की शाम हुई, हर एक सुबह की शाम हुई। तू कौन है, तेरा नाम क्या है? यहाँ सीता भी बदनाम हुई, यहाँ सीता भी बदनाम हुई। फिर क्यों संसार की बातों से तेरे भीग गए नैना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का तो काम है कहना। तू रो मत बेटी, मैं तुझे शहर भेजूंगा पढ़ने के लिए, और तू वहाँ पे पढ़ने जाना और हम सब का नाम रोशन करना, कुछ बड़ा करना वहाँ जाके। और रामू, मैंने सुना तू अपनी बेटी को पढ़ने के लिए शहर भेज रहा है। हाँ, मेरी बेटी पढ़ने के लिए शहर जा रही है। मेरी बात मान, उसकी पढ़ाई लिखाई छोड़कर उसका ब्याह करा दे। क्या सुशीला, मैंने सुना है कि तू विद्या को पढ़ने के लिए शहर के बाहर भेज रही है। हाँ दीदी, आपने सही सुना है। वो तो उसके पिताजी का निर्णय है। मैं तो कहती हूँ अगर लड़कियों को समय पर हाथ भी न कर दिया जाए तब तो ठीक है। हाँ दीदी आप सही कह रही हैं। हाँ दीदी आप सही कह रही हैं, मैं उसके पिता से बात करती हूँ। काजल की माँ, मैं लोगों के तानों से तंग आ चुका हूँ। अब मुझे लगता है कि काजल का ब्याह करवा ही देना चाहिए। हाँ जी आप सही कह रहे हैं, उसका ब्याह करा देना चाहिए। काजल बेटा, मैं तेरा ब्याह करवाना चाहता हूँ। मैं दो लोगों के ताने से तंग आ चुका हूँ। पापा मैं पढ़ना चाहती हूँ, शहर जाके कुछ बड़ा करना चाहती हूँ। बेटा मैं लोगों के ताने से तंग आ चुका हूँ, अब मैं लोगों का ताना नहीं सह सकता, और मैं कल काम पे ना जाके तुम्हारा ब्याह देखने जा रहा हूँ। ठीक है काजल के पिताजी, तो मैं उसका इंतजाम करती हूँ। पानी लिख। ठीक है, हम देने के लिए तैयार हैं। ये रिश्ता हम सही समझे तो ठीक है, शादी की तैयारी।
ठीक है। बेटी वक्त देखो काजल की माँ, इन लोगों ने दहेज की मांग की है 1 लाख रुपए, 4 चक्का और सोने की चैन। मैं सोच रहा हूँ कि जो है धीरे धीरे करके दे देते हैं। हाँ आप ठीक कह रहे हैं, हम थोड़ा थोड़ा करके दे ही देंगे। ठीक है, चलिए। अपने साथ लेके जाएंगे, तुझे भी अपने साथ लेके आए हम बाराती, आए हम बाराती, बारात लेके आए हम बाराती, बारात लेके जाएंगे, तुझे भी अपने साथ लेके जाएंगे, तुझे भी अपने साथ लेके। आई वो दुल्हन लेने, आई वो दुल्हन लेने, दुल्हन को लेके जाओ, मानो मेरा कहना, तुम मुझसे ना टकराओ, तुम मुझसे ना टकराओ। हाँ, आए हम बाराती, बारात लेके आए हम बाराती। छुप के न देख ऐसे, भूल के दीदार कर ले, शर्मा न छोड़ भी दे, आ मुझसे प्यार कर ले। बिना देख ऐसे, भूल के दीदार कर ले। नफरत के तीर सारे सीने के पार कर दूं, चढ़ लेगा क्या मेरा, मैं जो इनकार कर दूं। बैठ जाओ, बैठो, बैठ जा, हमें कुछ जाता है। ओम भूर्भुवः स्वः। सर्वमंगल मांगल्ये गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम कर्णोध्वज मंगलम कुंडलिकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। समधी जी, अभी आपने 1 लाख रुपए एक सोने की चैन नहीं दी है। ब्याह हो जब जाने तक यार नहीं देंगे तब तक दिया ब्याह होने जाने दीजिए, मैं धीरे धीरे करके सारी रकम दे दूंगा। नहीं, अब ब्याह नहीं है। अरे मेरी बेटी से फिर ब्याह कौन करेगा अगर आप ऐसे रिश्ता तोड़ देंगे तो?
प्लीज मेरी बेटी से ब्याह कर लीजिए। मेरी बेटी से ब्याह कौन करेगा अगर आप करेंगे तो? जब सहेजने की औकात नहीं था क्यों शादी करने आते थे? काजल के पापा देखिए काजल को क्या हो गया। काजल बेटा तू रो मत, तू रो मत बेटा, तू रो मत, तू टेंशन ना कर, मैं तेरी रो मत बेटा, रो मत, तू चुप हो जा बेटा, चुप हो जा मेरा बच्चा। मैं तुझे पढ़ाने के लिए शहर भेजूंगा और तू वहाँ पे जाना पढ़ने। ठीक है बेटा, फिर मैं पैसे का कुछ इंतजाम करता हूँ। काजल के पापा अब पैसे कहाँ से आएंगे? सारे पैसे तो ब्याह में खर्च हो गए। मैं दुगनी मेहनत करूंगा, दिन और रात मैं पूरी एक करके मैं अपने बेटी को शहर जरूर भेजूंगा और मेरी बेटी जाके बाहर जरूर पढ़ाई करेगी। ठीक है, अब जैसा आप ठीक समझे। 'काजल के पापा काजल से मिले बहुत दिन हो गए, क्यों ना हम चल के उससे मिलाते हैं। अभी मैं उसकी पढ़ाई में इतना पैसा खर्चा कर रहा हूँ और उसको भेजने के लिए इतना पैसा खर्चा किया। अब मेरे पास पैसे बहुत कम है, अभी फिर उसके पास पैसे भेजना ही है और वो आएगी तो फिर यहाँ पे आप मिल लीजिएगा। मैं नहीं भेज सकता आपको। ठीक है, जैसा आप समझें। दो साल बाद जय हिंद मैम। पापा, आपने मुझे बहुत पढ़ाया, सबके कहने पर भी पढ़ाया और मैं IAS बन गई। पापा, मैं IAS बन गई। हाँ बेटा, तूने मेरा नाम रोशन कर दिया और जो जिन लोगों ने तुझे ताना मारा था, मैं उन लोगों को बुला के थोड़ा मिठाई खिलाऊंगा और मैं पूरे गांव में मिठाई बंटवाऊंगा कि मेरी बेटी ने मेरा नाम रोशन कर दिखाया। जो मैं चाहता था उसको जरूर कर दिखाया और मैं चाहता हूँ कि सबको भगवान ऐसी ही बेटी दे कि सबका नाम रोशन हो, हर मम्मी पापा का नाम जरूर रोशन हो। कौन कहता है कि बेटा ही सबका नाम रोशन करता? बेटियां भी कर दिखाती है वो जिनसे उम्मीद नहीं रखी जाती, लेकिन लोग कहते हैं कि बेटियां पढ़ नहीं सकती, बेटियों की भी पढ़ाएं और आगे बढ़ाएं। मैं सारी औरतों से ये कहना चाहती हूँ कि सब कहते हैं मुझे बेटा चाहिए, मुझे बेटा चाहिए, लेकिन ये सबकी सोच गलत है। हमें तो बेटी ही चाहिए, ऐसा बोला कीजिए, क्योंकि बेटों से ज्यादा हमेशा बेटियां ही नाम करती हैं, बेटियां ही नाम करती हैं। सदियों से चुप बैठी, आज मुंह खोलूंगी, तोड़ के सारे दरवाजे, आज सच बोलूंगी। सहनशीलता को तुम मेरी कमजोरी ना समझो, तुम सहनशीलता को तुम मेरी कमजोरी ना समझो, तुम पीड़ा होगी बच्ची मैं कब तक झेलूंगी। आज मांगूंगी जवाब अपने सवालों के, आज मांगूंगी जवाब अपने सवालों के, दर्द दिखाऊंगी बीते लाखों सालों के। पैदा होते ही क्यों मेरे घर में मातम छाया था, पैदा होते ही क्यों मेरे घर में मातम छाया था। जन्म लिया बेटी ने चेहरा सबका मुंह छाया था, मार मार के ताने सबने मम्मी को रुलाया था। कुल को चलाने वाला बेटा नहीं आया था, डस्टबिन में फेंक के भी शर्म नहीं आई थी, डस्टबिन में फेंक के भी शर्म नहीं आई थी। कुत्तों ने
में, कभी झाड़ियों में फेंका, कभी गंदे नालों में। ऐसा स्वागत होगा मेरा आया ना ख्यालों में। डॉक्टर के छुरी कांटों से जो हम बच पाए हैं, रोज नई मौत मरने इस दुनिया में आएंगे। दर्द सहना तो हमने गर्व से ही सीखा है, दर्द सहना तो हमने गर्व से ही सीखा है, वरना सुलूक तो हमारे साथ जानवर से लिखा है। बंदी से हमारे ऊपर बचपन से ही जारी है, बंदी से हमारे ऊपर बचपन से ही जारी है। घर के अंदर बाहर हर नजर शिकारी है। बेटी यहाँ जाना नहीं, बेटी ये सब खाना नहीं, बेटी यहाँ जाना नहीं, बेटी ये सब खाना नहीं। ये नहीं पहनना है, ऐसे नहीं चलना है, हंसना नहीं जोर से, सुनो बातें गौर से, तू पराया धन है और हमारे सर का बोझ है। शहर में डूबे ये ताने मिलते हमको रोज है, शहर में डूबे ये ताने मिलते हमको रोज है। जंग हमारी है जब तक बेटी नहीं सुरक्षित, जब बेटी के आने पर ढोल बजाए जाएंगे, तेरे को आशीष मंगल चार गाए जाएंगे। बेटी पढ़ाओ नारा जब हकीकत होगा, उसी रोज हमारा ये महायज्ञ पूरा होगा। समझी जी, हम पुरानी बातों को भूलकर नई शुरुआत करते हैं, क्योंकि अभी तक भगवान की भी यही मर्जी है, क्योंकि अभी तक आपका बेटा भी कुंवारा और हमारी बेटी भी कुंवारी है। दहेज कितना दे रहे हैं आप? दहेज तो लड़की वाले देते हैं। कौन कहता है कि दहेज लड़की वाले देते हैं? लड़के वाले भी तो देते हैं दहेज, क्यों नहीं दे सकते? मेरी बेटी भी तो आपके साथ जा रही, वो भी सरकारी जॉब करी, आपका बेटा सरकारी जॉब कर रहा है। इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि आप जो है दहेज मांगेंगे हमसे। आपसे ऊंची पद में मेरी बेटी है, वो तो दहेज नहीं मांगी, तो आप लोग कैसे एक गरीब से शादी करने आए तो दहेज मांगने आ गए? मेरी बेटी सरकारी जॉब करती है, तो इसका मतलब ये है कि आप शादी करने आ गए। मेरी बेटी आपके साथ गई, अगर आप लोग उसके साथ कुछ किए तो मैं कैसे विश्वास कर सकता हूँ कि आप मेरी बेटी का ध्यान रखेंगी? मंगलम भगवान विष्णु मंगलम कड़वा ध्वजा मंगलम कुंडलिकाक्षात मंगलाय तनोहरी।